Next question is here, and this question is based on again लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये लेंस के बिहेवियर की बात करता है क्वेश्चन में कि अगर हम किसी लेंस को दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लेंस में अगर हम आउटर मीडियम को चेंज कर देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, जबकि वो मिरर का केस होता है, मिरर के केस में फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लेंस की न्यू फोकल लेंथ किसी मीडियम में कितनी हो जाएगी ये हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। आपको गिवन है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, शो दैट इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम इज f डैश इज इक्वल टू f म्यू डैश ब्रैकेट में μ-1 अपॉन म्यू डैश, वेयर द म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इटसेल्फ। और सेकेंड पार्ट में पूछता है कि वी हैव टू कंप्लीट दीज रे डायग्राम्स हियर एज आउटर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उसके बीच में एक रिलेशन उसने दे रखा है कि आउटर मीडियम कभी ज़्यादा है तो कभी इनर मीडियम ज़्यादा है या दोनों कभी इक्वल हैं। तो उन केसेस में जो रे डायग्राम होगा, जो नेचर ऑफ लेंस होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट यू स्टार्ट द सॉल्यूशन इट्स हियर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो इजीली हम चेक कर सकते हैं जब तक लेंस एयर में रखा हुआ है। लेंस इज एयर, दिस लेंस इज हेल्ड इन एयर, ये एयर में रखा हुआ है। एयर का इंडेक्स हम अच्छी तरह जानते हैं, एयर के लिए μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये मीडियम का म्यू है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जब लाइट रेज यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो कितना हो जाएगा म्यू अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का कितना 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा म्यू आ जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ-1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज द क्वेश्चन ऑफ 1 इंच एयर। यही बात हमने ध्यान से समझनी है कि जो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बाहर आउटर मीडियम के लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लेंस म्यू हो गया और आउटर मीडियम कितना है एयर है, और एयर का इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, देयरफॉर मी इज यूज्ड हियर। इसी सिचुएशन में अब इस लेंस को हमने किसी आउटर मीडियम में रख दिया है, आउटर मीडियम से। अब मीडियम का इंडेक्स कितना है, लिक्विड का इंडेक्स कितना है आउटर का म्यू डैश है। तब लाइट रे जो यहाँ से पास होगी तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिचुएशन आएगी वो आ जाएगी म्यू बाई म्यू डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम, तो म्यू बाई म्यू डैश। तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होगा उसमें मॉडिफिकेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमने सिंपली इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करना होता है एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम, वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/2, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड करते हैं, इट बिकम एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू इट इज यर μ-1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इट बिकम μ-1 ओवर म्यू माइनस म्यू डैश, और जो म्यू डैश यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, इट बिकम म्यू डैश हियर। तो देयरफॉर एफ डैश ऑटोमेटिकली बिकम हियर एफ म्यू डैश μ-1 अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो सेकेंड पार्ट है उसको हम आंसर दे सकते हैं। ये रिजल्ट हमें एज सच याद होना चाहिए। किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हमें इस प्रॉब्लम को आंसर देना है। अब यहाँ पे जो आउटर मीडियम है उसका इंडेक्स म्यू डैश है और म्यू डैश इज लेस देन म्यू है। तो इस रिजल्ट को बहुत केयरफुली देखते हैं तो वी नो वेरी वेल एफ डैश इज इक्वल टू एफ म्यू डैश, इट इज यर μ-1 अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश। इस सिचुएशन में हेयर आपको गिवन है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, म्यू डैश से ज़्यादा बड़ा है, तो उस सिचुएशन में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। म्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर एफ डैश विल बिकम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही आएगा एफ की टर्म में, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हो गया सेम नेचर। यहाँ पे जो नेचर रहेगी लेंस की नेचर सेम रहेगी। तो ये बीइंग कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस रहेगा, इसकी नेचर क्या रहेगी सेम कन्वर्जिंग ही रहेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद हम लाइट रेज को ड्रॉ कर सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज इस तरह से बेंड हो जाएंगी और यहाँ पे ये फोकस पे आ जाएंगी। ये लेंस कैसा रहेगा कन्वर्जिंग ही रहेगा। सेकेंड केस यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ अगर हम देखते हैं इस रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा, तो इसको बहुत केयरफुली देखें। तो यहाँ पे म्यू बिकम इक्वल टू म्यू डैश, ये वो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इंडेक्स आउटर मीडियम का है, तो म्यू इक्वल टू म्यू डैश हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश बिकम इक्वल टू एफ म्यू डैश μ-1 ओवर इट इज म्यू माइनस म्यू डैश। तो ये रिजल्ट हमारे पास था। तो इसमें ये दोनों इक्वल है, तो कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा 1/0 एंड दैट कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। एफ डैश कितना हो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रेज हैं ये इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी, इसका मतलब
लाइट रेज यहां से बिना किसी डेविएशन के सीधे आगे चली जाएंगी। दिस वन लाइट रे विल पास लाइक दिस। इन दिस वे दिस लेंस बिकम इनविजिबल, ये इनविजिबल हो जाएगा, और एज वेल एज इट विल एक्ट एज प्लेन ट्रांसपेरेंट सीट, थिन सीट, ये थिन सीट की तरह ट्रीट करेगा। इसमें कहीं कोई रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होगी। लास्ट केस इज हियर, इस सिचुएशन में जो आउटर मीडियम है उसका इंडेक्स ज्यादा हो गया है, तो अगर आउटर यहीं से इसको चेक कर सकते हैं, अगर आउटर मीडियम का इंडेक्स ज्यादा हो गया, म्यू डैश ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे म्यू डैश ज्यादा हो गया, म्यू कम है, अगर म्यू डैश ज्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो इट मींस एफ डैश बिकम टू इट इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और एफ डैश नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अपोजिट नेचर, नेचर इसकी अपोजिट हो जाएगी एफ के रेस्पेक्ट में। अब जो एफ डैश की नेचर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है, एंड दिस कन्वर्जिंग लेंस विल एक्ट एज डाइवर्जिंग वन, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हम बिना किसी चेंजेस के, अगर हम आउटर मीडियम को चेंज कर दें, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने चेक नहीं किया है, चेंज नहीं किया है, सिर्फ आउटर मीडियम को चेंज कर दिया है, तो जब भी आउटर मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होता है तो लेंस की नेचर चेंज हो जाती है। इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस विद रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड आर ईच is put over a liquid layer put on top of a plane mirror. A small needle with this tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted real image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be a. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be b. Given that two values of distance measured represent the focal length value in the two cases, obtain a formula for the refractive index of the liquid. इस क्वेश्चन को हम बहुत केयरफुली समझेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको बहुत केयरफुली समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को लेंस कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली देखेंगे, उसने दे रखा है कि हमारे पास ये जो पहला लेंस है, दिस लेंस इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल हैविंग इंडेक्स म्यू, ये हमने अज्यूम कर लिया है, इसका इंडेक्स म्यू है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है, जो क्वेश्चन में गिवन है। और इसको पहले लेंस को हमने एक लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है, इट इज पुट ओवर द लिक्विड। अगर इसका इंडेक्स म्यू है, हमने मान लिया, लेट इट बी, और इस लिक्विड का जो इंडेक्स है वो म्यू डैश है, जो हमें कैलकुलेट करना है। और इस लेंस की जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये लेंस एक इक्यू कन्वेक्स लेंस है। इक्यू कन्वेक्स लेंस का मतलब हुआ कि इसके दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। अब वो ये बोलता है कि इसके प्रिंसिपल एक्सेस पे हमने यहाँ एक निडल रखी हुई है। अब इस निडल को जब हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, तो इसका इमेज, इन्वर्टेड इमेज यहीं पे बनता है। तो जब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, उस टाइम पे जो इमेज बनता है वो डिस्टेंस ए डिस्टेंस है, इट इज गिवन टू यू। उसने दे रखा है इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में कि यहाँ से लेकर के डिस्टेंस कितना है, ए है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो उस टाइम पे उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि जहाँ पे इमेज बन रही है वो डिस्टेंस लेंस से लेकर के वहाँ तक की फोकल लेंथ है। इट मीन्स इस इंफॉर्मेशन में जो नेट फोकल लेंथ है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ किसकी होगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ वो आपने बहुत केयरफुली समझनी है, एफ इज इक्वल टू ए। और ये इफेक्टिव फोकल लेंथ किसकी होगी, ये दो लेंस हमारे पास हैं। एक लेंस तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, दिस वन, इसकी फोकल लेंथ इट इज f1, और जो ये दूसरा लिक्विड का लेंस है, ये लिक्विड लेंस हमारे पास है, लिक्विड लेंस। तो लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ क्या है, f2 है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितना दे रखा है, a दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है कि हमने अब इस लिक्विड को यहां से रिमूव कर दिया है, लिक्विड यहां से हटा दिया है। फिर दोबारा उसी एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि अब जो इमेज बनती है, ये इमेज लेट इट बी आई डैश, ये इमेज इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे बनती है, बी पे बनती है। इट मींस अब इस सिस्टम में जो इस लेंस की फोकल लेंथ होगी वो बी होगी। ये उसने क्वेश्चन में गिवन है कि द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस गिव्स द फोकल लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर लेंस। तो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन था, दोनों दो लेंस हमारे पास थे, यहाँ पे सिंगल लेंस है, तो यहाँ पे इस इक्यू कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। यहाँ पे जो ये लेंस बना हुआ है
जो लिक्विड लेंस हमारे पास बना हुआ है इसको केयरफुली समझेंगे। ये लिक्विड लेंस हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है, तो प्लेनो कनकेव लेंस हो गया, ये इक्यू कन्वेक्स लेंस हो गया। तो इनका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना है, ए आया। और जब हमने लिक्विड को रिप्लेस कर हटा दिया, रिमूव कर दिया और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो फोकल लेंथ कितना आता है, बी आता है। वो किसका आया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, जो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस आपको गिवन है प्रॉब्लम में, उसका फोकल लेंथ कितना आ गया है, बी आ गया है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 1/f लेंस कॉम्बिनेशन में 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब यहाँ से f कितना हमारे पास a है, इट इज यार 1/a = 1/f1। f1 हमारे पास कितना है, यहाँ से b के बराबर है, आपने कैलकुलेट कर दिया, प्लस 1/f2 इज 1/f2 = 1/a - 1/b। तो यहाँ से हमने 1/f2 को कैलकुलेट कर दिया है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में जो मेन कैलकुलेशन हमारी है वो है टू फाइंड म्यू डैश। ये म्यू डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड लेंस। अब लिक्विड लेंस को हमें चेक करना पड़ेगा। तो लिक्विड का जो लेंस हमें यहाँ पे बना है, ये लिक्विड का लेंस बना हुआ है, इसको बहुत केयरफुली समझेंगे। अ लिक्विड इज ये लिक्विड लेंस है, इसका इंडेक्स म्यू डैश है। तो ये लेंस यहां से प्लेनो कनकेव लेंस है, प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव लेंस को हमें यूज करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। तो हम अच्छी तरह जानते हैं प्लेनो कनकेव लेंस के लिए या जो भी कनकेव लेंस होता है उसके लिए R1 हमेशा नेगेटिव होता है एंड R2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे केयरफुल देखेंगे, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा R1 = -r एंड R2 = +∞। ये बात केयरफुली समझनी है। इस क्वेश्चन में आपको इस कॉन्वेक्स लेंस का, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। कितना गिवन है, r गिवन है। तो जितना रेडियस इस लेंस का होगा ये वाला, उतना ही रेडियस इस लिक्विड का होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है उसी शेप को ले लेता है, कंटेनर में हम इसको रखते हैं। तो जैसे हमने इस लेंस को यहाँ पे रखा, इसके ऊपर रखा, तो इसका शेप भी वही हो जाएगा, वही रेडियस से गेन कर लेगा जो रेडियस किसका है, इस लेंस का है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लेंस का रेडियस कितना है, r है, तो ये -r1 हो जाएगा। r1 कितना होगा, -r हो जाएगा। और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/f की जगह में कितना है, क्योंकि प्लेनो कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना f2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/f2 = इंडेक्स कितना है इसका, म्यू डैश -1 1/r1 1/r1 is -r minus 1/infinity is here. It comes out to be 1/f2 = mu dash -1. It is here minus of 1/r. तो आपको mu dash -1 कैलकुलेट करना है। ये कितना हो जाएगा, mu dash -1 will be equal to -r/f2। अब यहाँ से हमें mu dash कैलकुलेट करना है, तो mu dash comes out to be 1 - r/f2। तो बहुत केयरफुली देखेंगे, 1/f2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन, ये वॉल्यूम यहाँ पुट कर देंगे, इट बिकम 1 - r एंड 1/f2 इज 1/a - 1/b। इट इज द म्यू डैश, इज द आंसर।